प्रातः 10:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर पदार्पण हो रहा है। लगभग 22 अरब से ऊपर की जो जनपद की विकास की योजनाएं हैं उनका वो शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए रूफटॉप ड्यूटीज बहुत सारी हम लोगों के द्वारा लगाई गई है। सादे कपड़ों में ड्यूटियां लगाई गई हैं। हमारे पास एक कंपनी RAF और 3 कंपनी PSC उपलब्ध है। उसका भी यूज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे किया जाएगा। यहाँ पर हम लोग रोजगार मेला भी लगा रहे हैं जिसमें उम्मीद है कि 6200 के करीब जो है कल वो नियुक्तियाँ हैं और उसमें बड़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। हम लोग उनको भी कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू करेंगे और कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र भी दिलवाएंगे। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ कल बरेली आ रहे हैं। कुछ घंटे बचे हैं उनके बरेली आने में। उनके आने से पहले जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला है उसको लेकर पूरा अमला फिक्रमंद हो गया है। हालांकि उन्हें बरेली कॉलेज के मैदान में जनसभा को संबोधित करना है। वहां जॉब फेयर भी लगाया जाना है जहां युवाओं को नौकरी देने की बात हुई है। यहां टैबलेट भी बांटे जाएंगे और यहीं मुख्यमंत्री तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। बारिश को देखते हुए आज पूरा अमला हरकत में रहा है। तमाम बड़े अफसरों ने मातहतों के साथ बरेली कॉलेज के मैदान का निरीक्षण किया है। इसके अलावा रूट भी देखा गया है। तमाम संभावनाओं पर विचार हुआ है। अगर कल जब मुख्यमंत्री आएंगे मौसम किस तरह का रहेगा, जिस तरह के तेवर अभी से दिखाई दे रहे हैं कि आज पूरे दिन बारिश हुई है, कल भी ऐसा ही मौसम रहता है तो उसको लेकर व्यवस्थाएं क्या होंगी। अंश माथुर मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, आप कवर करके आए हैं, अफसरों से बात भी की है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और प्रभारी मंत्री JPS राठौर हैं, उनका कार्यक्रम प्रशासन के पास आ गया है। जो फौरी तौर पर जो जिलाधिकारी बरेली ने जो जानकारी दी है वो ये है कि एक बड़ा जो बृहद रोजगार जो मेला है वो जॉब फेयर के रूप में बरेली कॉलेज में आयोजित होना है, जिसमें लगभग 60 से अधिक जो कंपनियां हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दिया है और एक बड़ी संख्या में कई जो युवा हैं जो बेरोजगार थे अभी तक उनको एक रोजगार देने की बात कही जा रही है। नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री अपने हाथों से सौंपेंगे और बड़ी जो योजनाएं हैं बरेली की, जैसे PWD हो गया, बरेली विकास प्राधिकरण हो गया, नगर निगम हो गया और सेवा योजन कार्यालय से जो संबंधित हैं, रोजगार से संबंधित जो योजनाएं हैं और ऐसी कई चीज़ें हैं, उनको लेकर यहाँ पर एक बड़ा लोकार्पण और शिलान्यास होता हुआ दिखेगा, जो कि एक बटन दबाने के बाद मुख्यमंत्री यहाँ करेंगे। लेकिन उससे पहले की अगर बात करें, जहाँ पर जनसभा होनी है बरेली कॉलेज के मैदान पर, वहाँ पर जब अधिकारी ब्रीफिंग कर रहे थे तो उसी समय भी काफ़ी बारिश हो रही थी। क्योंकि बरेली की बात करें तो येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 5 और 6 को लेकर एक बड़ी चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। तो ऐसे में कुछ बैकअप प्लान भी प्रशासन बना रहा है। जैसे अभी जो प्रोग्राम है, जैसे मैंने देखा कि जो ट्रैफिक विभाग ने एडवाइजरी जारी की है किस तरह से वाहनों का डायवर्जन रहेगा, उससे सुबह से दिया है उन्होंने कि सुबह से और जब तक मुख्यमंत्री का कार्यक्रम नहीं हो जाता। तो अभी जो आने की सूचना है मुख्यमंत्री के, वो कितने बजे माना जा रहा है कि कितने बजे यहाँ आ जाएंगे? वो 10 बजे लखनऊ से चलकर बरेली पहुँच जाएंगे और उसके बाद त्रिशूल एयरबेस से जब वो निकलेंगे उसके बाद वो सर्किट हाउस पहुँचेंगे, जहाँ पर एक बड़ी बैठक वो अधिकारियों के साथ करेंगे। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, प्रभारी मंत्री JPS राठौर और संजय गंगवार भी शामिल हो रहे हैं। इसके बाद एक बड़ा रोजगार मेला जो बरेली कॉलेज में आयोजित होने जा रहा है उसको लेकर भी वहां वो प्रस्थान करेंगे 11:55 पे और उसके बाद 1 घंटे तक वो बरेली कॉलेज में रहने के बाद वो आगे फिर दोबारा सर्किट हाउस पहुंचेंगे और इसके बाद वो आगे कार्यक्रम के लिए बरेली पुलिस लाइन पहुंचेंगे और हेलीकॉप्टर के द्वारा आगे जिला संबल के लिए वो रवाना होंगे। इससे पहले की अगर बात की जाए तो बरेली में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसमें पूरा जो एक जोन में इसको तब्दील कर दिया गया है, जहां पर पुलिस लाइन से लेकर अगर हम लोग बात करें गांधी उद्यान तक रोड जाने वाली तो उस पर नो ट्रैफिक रखा जाएगा। तो कोई भी भारी वाहन अंदर शहर में एंटर नहीं होगा, सैटेलाइट से कोई भी भारी वाहन अंदर नहीं आएगा। तो इसी तरीके से बरेली कॉलेज रोड की बात की जाए श्यामगंज पुल पर, तो वहां पर भी ट्रैफिक पूरी तरीके से डाइवर्टेड रहेगा। जनसभा स्थल तक केवल जो पास लगे हुए वाहन है वही एंटर हो पाएंगे वहां और विशेष तौर पर पूरी तरीके से इसको पूरा बैरिकेड कर दिया गया है। जब मुख्यमंत्री सर्किट हाउस और उसके बाद बरेली कॉलेज जब पहुंचेंगे तो पूरी तरीके से ट्रैफिक वहां पर 0 कर दिया जाएगा। केवल जो फ्लीट की गाड़ियां ही हैं वही वहां पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। इमरजेंसी से संबंधित जो वाहन है वो पूर्व निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार निकलते रहेंगे। मुख्यमंत्री के आने का प्रोग्राम जब लगभग तय हो चुका है तो वो ज़रूर आएंगे। अब प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस कार्यक्रम को किस तरह से कराता है। जाहिर सी बात है कि बारिश हो रही होगी, मुख्यमंत्री स्टेट विलेन से आएंगे और तय वक्त पर उम्मीद है कि वो पहुंच भी जाएंगे। ऐसे में अगर बारिश तेज़ होती होगी तो उन्हें त्रिशूल हवाई अड्डे से बरेली कॉलेज मैदान तक कैसे लाया जाएगा, सबसे बड़ी फिक्र यही है प्रशासन की।
प्रातः 10:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर पदार्पण हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ पर एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, उसके पश्चात सीधे सबसे पहले सर्किट हाउस पहुँचेंगे और सर्किट हाउस पहुँचने के बाद वो मंडली जो एक विकास कार्यों की जनप्रतिनिधिगण के साथ समीक्षा करेंगे और उसके पश्चात समीक्षा के तदुपरांत यहाँ पर जो बरेली कॉलेज का ग्राउंड है, जहाँ पर कि एक विकास को दर्शाती हुई जनपद के बरेली के विकास को यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई जा रही है, विकास प्रदर्शनी, जिसमें कि हमारे महत्वपूर्ण जो विभाग हैं उनकी जो है उसमें स्टॉल लगाए जा रहे हैं जो कि उनके विभाग के विकास को दर्शाएंगे। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी जब मंच पे आ जाएंगे तो उसके पश्चात वो यहाँ से बहुत सी जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं उनका वो के संबंध में जो लोग लाभार्थी आए हैं उनको प्रमाण पत्र देंगे, उनको डेमो चेक देंगे और अन्य प्रशस्ति पत्र देंगे। इसके साथ ही साथ लगभग 22 अरब से ऊपर की जो जनपद की विकास की योजनाएं हैं उनका वो शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे एक बटन दबाकर, और उसके सारे मतलब जो हमारे स्टोन हैं उनका अनावरण हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हम लोग रोजगार मेला भी लगा रहे हैं, जिसमें उम्मीद है कि 6200 के करीब जो है कल वो नियुक्तियाँ हैं और उसमें बड़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। हम लोग उनको भी कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू करेंगे और उसके पश्चात 60 से ऊपर कंपनियां आ चुकी हैं, वो उनको कल शाम तक और कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र भी दिलवाएंगे। कह सकते हैं कि एक पूरा ये जो कार्यक्रम है रोजगार मेले को लेते हुए प्लस जो सीएम युवा उद्यमी विकास योजना है उसके जो लाभार्थी और जो अन्य हमारे पीएम आवास, सीएम आवास, अन्य जो लाभार्थी उन सबों को एक जो सौगात देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो 22 अरब से ऊपर की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा वो जनपद के विकास को एक नई गति देगा। और निश्चित रूप से आप देख सकते हो कि पिछले कुछ वर्षों में इसके साथ ही साथ अभी जो कांवड़ का मास है जो इतने कह सकते हैं कि हमारे कप्तान साहब और सभी लोगों के सहयोग से इतने कह सकते हैं शांति के साथ एक सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता के माहौल में संपन्न हुआ है, जिसमें जिला प्रशासन ने भी और पुलिस प्रशासन ने मिलकर हम लोगों ने समस्त जो हमारे नाथ मंदिर हैं, जो हमारे कांवड़िए श्रद्धालु थे, उनके ऊपर जो एक हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा की गई, उसके बारे में भी हम लोग माननीय जी को उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में अवगत कराएंगे। तो कह सकते हैं कि निश्चित रूप से यह एक जनपद के लिए एक बहुत ही कह सकते हैं अनूठी पहल है और इसके माध्यम से जनपद के विकास को एक तीव्र गति जो है वो मिलेगी। सर, माना जाए कल मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर बरेली को विशेष तौर से तोहफा मिलेगा? निश्चित रूप से देखिए 22 अरब कहने में ये शब्द आसान लग रहा है, लेकिन आप खुद सोचिए कि 22 अरब तो 63 करोड़ मतलब इतनी बड़ी धनराशि की योजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण होगा, तो निश्चित रूप से बहुत ही विकास को और खास तौर से जो सीएम युवा उद्यमी और इसके साथ साथ हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो हम लोगों ने लोगों को ऋण दिया है उसकी भी एक जो डेमो चेक जो यहाँ पर उनके माध्यम से दिलाया जाए। जो हमारे इन्वेस्टर साथी हैं या जो हमारे एक जो कहते हैं कॉमन मैन है, जो एक आम आदमी है, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में एक आर्थिक प्रगति की है, उनको भी हम लोग यहाँ बुलाएंगे और निश्चित रूप से कल के उनके प्रयास से एक बहुत ही अच्छा जो एक है दिन में बरेली के लिए साबित होगा। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों के द्वारा जितने भी पॉइंट्स हैं, एक जनसभा स्थल है, उसके साथ साथ सर्किट हाउस में बैठक है और जो रूट है उसका भ्रमण किया गया है। पूरा जितने भी पॉइंट्स हैं प्लस रूट है उस पर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की गई है। रूफटॉप ड्यूटीज़ बहुत सारी हम लोगों के द्वारा लगाई गई है, सादे कपड़ों में ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। हमारे पास एक कंपनी RAF और 3 कंपनी PSC उपलब्ध है, उसका भी यूज़ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे किया जाएगा। इसके साथ साथ जो जनसभा स्थल है उस पर काफ़ी संख्या में राजपत्रित अधिकारी एडिशनल एसपी COs को सुपर जोन और सेक्टर्स का इंचार्ज बना के उनकी ड्यूटी लगाई गई है। जो भी व्यक्ति आएंगे वो सब DFMD के थ्रू फ्रिस्क होकर आएंगे। हम लोग सभी लोगों से अपील करना चाहेंगे कि जो भी लोग कार्यक्रम स्थल में आना चाहते हैं वो ट्रैफिक एडवाइजरी एक जारी की गई है, उस ट्रैफिक एडवाइजरी को पढ़ लें और उसके अनुरूप आए। सभी लोगों को सहूलियत रहे, इसके लिए स्पीड ट्रैफिक के नेतृत्व में ट्रैफिक सुचारू रूप से चलाने के लिए एक विशेष टीम लगाई गई है, ताकि जो भी बस आ रही है वो भी कार्यक्रम स्थल पे और उसके साथ साथ जो आम जनमानस है, पब्लिक है, उनको कोई किसी प्रकार की असुविधा ना हो। मिनिमम टाइम के लिए हम लोगों को ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़े और किसी को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए भी विशेष टीम हम लोगों के द्वारा लगाई गई है। सर, बड़ा सवाल है, कल लगातार बारिश हो रही है, कल भी बारिश दिखा रही है, बारिश को लेकर क्या अलग से कोई व्यवस्था की गई है? जो भी हम लोगों को जितना इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, फायर सेफ्टी के प्रिकॉशंस लेने होते हैं वो लिए जा रहे हैं। खास करके इलेक्ट्रिकल सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और जो हमारे CFO हैं उनके नेतृत्व में फायर सेफ्टी के लिए टीमें लगाई गई हैं। बाकी जितने प्रिकॉशंस हैं PWD और कंसर्न विभागों के माध्यम से पुलिस कोऑर्डिनेट करके टोटल 100% सुरक्षित कार्यक्रम और सेफ एंड साउंड अच्छा कार्यक्रम हम लोग सुनिश्चित करें।
बहरहाल कल तक के लिए इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।